हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत हो गया हम लोगों के साथ जो ये निराशा वाला जो चीज़ें चल रही हैं, निगेटिव वाली चीज़ें चल रही हैं कि फिर से डेट अनाउंस कर दिया जा रहा है और पोस्टपोन हो जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को यहीं पर इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए टीजीटी का एग्ज़ाम जैसे कि 30 और 31 जुलाई प्रस्तावित है, बोला जा रहा है। होगा ही यह निश्चित रूप से बोला नहीं गया है, प्रस्तावित है बोला है। तो केवल उसको दिमाग में रख कर पढ़ाई करनी है और डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो इनको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2022 से यह चलता आ रहा है और कब तक ये नहीं करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये अब अगस्त में करवाएंगे और ज़्यादा हो गया तो सितंबर तक करवाएंगे, लेकिन ये साल में समझ लीजिए कि करवा कर ही रहेंगे। तो धीरे धीरे करके आप लोग मजबूत बनते रहिए। और मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले चाहे देखिए, अगर हम अदर एग्ज़ाम में भी अगर हम सोचें या जंप कर लें, तो उससे क्या होगा कि जो हमने अभी तक जो पढ़ाई की है यह वेस्ट चला जाएगा। तो सबसे पहले बात यही है कि जो हमारा एकेडमिक है उसको मजबूत करना चाहिए, और उससे जो ट्रैक है उससे हमको हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रैक से हट गए तो फिर हमारे लिए ही यह लॉस है। क्योंकि बोला जाता है फ्रेंड कि अगर हम केवल एक एग्ज़ाम को अगर टारगेट बना के चलते हैं ना, तभी हमको सक्सेस मिलती है। ये हर बड़े से बड़े लोगों का है। जितने भी मतलब कि बड़े से बड़े लोगों का मतलब इन द सेंस कि जितने भी जो टॉपर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उनसे मेरा मतलब है कि अगर हम किसी भी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तभी वह एग्ज़ाम हमारा क्रैक होगा। और इसीलिए ही मैं बोल रही हूँ कि एकेडमिक से हटना का मतलब नहीं है। अब हमने जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर हमने टीजीटी जो ग्रेजुएशन में, जैसे मेरा अपना बता रही हूँ, जूलॉजी बॉटनी से मैंने अपना डिग्री लिया है, तो अब उसी के हिसाब से मैंने अब ये टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, या फिर आगामी जब भी आएगा तो पीजीटी की तैयारी करूँगी। और एक चीज़ और कि अगर अगर एकेडमिक से आपको हट के थोड़ा सा अगर आपको पढ़ाई करना है, तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका जो बेस है, जो आपका जो सब्जेक्ट रहा है, जो आपका एकेडमिक में सब्जेक्ट रहा है, जिसकी अभी आप तैयारी कर रहे हैं, इसी से ही मिलता जुलता सब्जेक्ट उसमें रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम अदर एग्ज़ाम में कोशिश करते हैं जैसे कि केवीएस टीजीटी पीजीटी या फिर ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, तो उसमें जीके जीएस पेडागोजी ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है 100 नंबर का या 120 नंबर का बोलना चाहिए, तो वह सिमिलर रहता है। तो इसीलिए ही आप लोग बिल्कुल ही बेस बना के ये चलिए कि हमको एकेडमिक से हटना नहीं है और हमको इसी ट्रैक पर ही मजबूती के साथ में लगे रहना है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ के मैं दूसरे एग्ज़ाम में जंप कर जाऊंगी। लेकिन होता क्या है फ्रेंड, देखिए हर एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना, वो डिफरेंट ही होता है। और जो यूपी टीजीटी पीजीटी है, यह एक ऐसा जॉब है या ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें केवल हमारा जो एकेडमिक है, जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है, केवल वही सब्जेक्ट है। और अदर एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि उसमें जीके जीएस पेडागोजी और सम जगह तो आपको कंप्यूटर हो गया और बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं, है ना। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। ये ज़रूर करिएगा कि हमारा एकेडमिक छूटे मत, क्योंकि अगर आपने एकेडमिक अगर अभी छोड़ दिया तो वह चीज़ें बहुत ही लॉस में चला जाएगा। और इस समय देखिए, और एक चीज़ और बोलूँ कि 2027 तक चुनाव आने वाला है, तो हो सकता है कि उससे पहले भी और एग्ज़ाम आएगा। पहले ये 2022 वाला निपटा दिया जाएगा और उसके बाद से वह जो है फिर से आएगा, न्यू वैकेंसी आएगा। और होता क्या है दोस्तों कि देखिए, अगर अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और क्योंकि देखिए हम तो एक साधारण से एस्पिरेंट हैं, है कि नहीं। और अगर ऐसा ना हो कि सडनली से आ जाए कोई एग्ज़ाम और हम जो भी हमारे दिमाग में है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, और उसको छोड़ के हम दूसरी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो लॉस हमारा ही हो जाएगा, है ना। तो और हम लोग जो केवल हमको एक नज़र बना के रखना है कि कब वो एग्ज़ाम आए, कब ये हमारा टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आए, या फिर यह एग्ज़ाम जो है यह हो जाए और हम लोग तुरंत ही अपनी जॉब ले लें। केवल हम लोग केवल एक एस्पिरेंट है और हमको बिल्कुल ही
तैयारी के साथ में चल रहे हैं कि सडनली से अगर एग्ज़ाम आता है, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी हमारा मजबूती से हम नहीं रह पाते हैं, हमारा बेस मजबूत नहीं रहता है, एग्ज़ाम आता है और आकर चला जाता है। तो यहीं पर ही को हमको समझना है कि अगर एग्ज़ाम आता है तो हमको छोड़ना नहीं है और हमको बाद में यह पछतावा नहीं रह जाना चाहिए कि हमने पढ़ाई सही टाइम पर नहीं करा, हम एकेडमिक से भटक गए थे, हम भूल भुलैया में चले गए थे, इस तरीके से नहीं हटना है। तो आप लोगों को मैं साफ-साफ यही बोल रही हूँ कि एकेडमिक आपको मजबूत बनाइए, क्योंकि यह समुद्र है और यह जो है इसको आप लोग जितना पढ़ेंगे, जितना तैयारी करेंगे, फिर भी और नए-नए कॉन्सेप्ट और नई-नई चीज़ें आती ही रहेंगी। इसीलिए ही अपने एकेडमिक से आप लोग भटकिए मत और ट्रैक से बिल्कुल भी मत हटिए और इसी में ही बिल्कुल जड़ जमा के रखिए। जितना आपको तैयारी हो गई है उसी को रिवीजन करिए और सेम यही चीज़ें मैं अपने साथ में कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।